सुधा का चेहरा थका हुआ था। उसके आंचल में अब वह सजीवता नहीं रही जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। 8 महीने की गर्भवती सुधा इस छोटे से सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई थी। वह अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने उसका अतीत नाचने लगा। सुधा और आकाश की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। आकाश मेडिकल का छात्र था और सुधा आर्ट्स की। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन जब पहली बार उनकी नजरें मिली तो दिलों में कुछ खास महसूस हुआ। कॉलेज के एक वार्षिक कार्यक्रम में सुधा ने जब मंच पर अपनी कविता सुनाई तो आकाश मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गई थी। सुधा की आवाज में ऐसा जादू था कि आकाश ने पहली बार महसूस किया कि उसकी किताबों और लैब से बाहर भी एक दुनिया है। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह सुधा से बात करेगा। अगले दिन वह सुधा के पास गया और कहा, आपकी कविता में जो एहसास है वैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। क्या आप मुझे सिखा सकती हैं कि जीवन को इतने खूबसूरत ढंग से कैसे देखा जाता है? सुधा मुस्कुराई। यह उसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उनके बीच एक सहजता थी, जैसे वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। इसके बाद उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। प्यार की शुरुआत। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता बना रहा। सुधा की मासूमियत और आकाश की परवाह दोनों को करीब ले आई। आकाश जब जब परेशान होता, सुधा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती। वह हमेशा कहती, आकाश, जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम सच्चे हो और मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। वह दिन जब आकाश ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गया, सुधा सबसे ज्यादा खुश थी। उसने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज पार्टी दी थी। उस पार्टी में सुधा ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक डायरी जिसमें उसने उनकी मुलाकात से लेकर अब तक के सभी खूबसूरत पलों को लिखा था। आकाश ने सुधा को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? सुधा की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कहा। उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। आकाश ने वादा किया कि वह सुधा को दुनिया की हर खुशी देगा। शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। सुधा सुबह आकाश के लिए चाय बनाती और आकाश हर शाम उसके साथ टहलने जाता, चाहे वह कितना भी थका हुआ हो। आकाश जब अस्पताल से लौटता तो सुधा उसके लिए खाने की टेबल सजाती और उसकी पसंदीदा मिठाई बनाती। दोनों मिलकर देर रात तक बातें करते, कभी भविष्य के सपने तो कभी गुजरे दिनों की यादें। सुधा कहती, आकाश, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं है। तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। आकाश उसे जवाब देता, और तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर अच्छे और बुरे वक्त में। वो छोटे छोटे पल, सुधा और आकाश के बीच का प्यार सिर्फ बड़े इशारों में नहीं था। वह प्यार छोटे छोटे पलों में बसा था। सुबह की चाय के साथ सुधा का आकाश से उसके मरीजों के बारे में पूछना, बारिश में दोनों का साथ भीगना और सुधा का चिढ़ाना, डॉक्टर साहब, अगर बीमार हो गए तो कौन इलाज करेगा? हर रविवार को आकाश का सुधा के लिए खाना बनाना, भले ही वह ठीक से रसोई संभाल न पाता। उनका प्यार ऐसा था जो हर दिन थोड़ा और गहरा होता गया। एक बार आकाश ने अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ दिन का ब्रेक लिया और सुधा को पहाड़ों की सैर पर ले गया। वह दोनों मसूरी गए थे। वहां की ठंडी हवाएं, हरे भरे पेड़ और शांत वातावरण में उन्होंने एक दूसरे के साथ बेहतरीन पल बिताए। सुधा ने कहा, आकाश, जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये पहाड़, ये ठंडी हवा, ये सब तुम्हारे साथ और भी खूबसूरत लगते हैं। आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सैर हो सुधा। मैं तुम्हें हमेशा यूं ही खुश देखना चाहता हूं। शादी के कुछ साल बाद दोनों ने अपने भविष्य के सपने भी देखे। वे एक बच्चा चाहते थे जिसके साथ वे अपना परिवार पूरा कर सकें। आकाश कहता, हमारा बच्चा तुम्हारी तरह मासूम और खूबसूरत होगा। सुधा हंसते हुए कहती, नहीं, वह तुम्हारी तरह डॉक्टर बनेगा, और हाँ, तुम्हारी तरह जिद्दी भी। उनके बीच हर पल एक नया सपना लेकर आता। उनके रिश्ते में न तो दिखावा था, न ही झूठ, सिर्फ सच्चाई, प्यार और परवाह थी। आकाश और सुधा का घर छोटा था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे को जीने की वजह मानते थे, लेकिन ये सुनहरे पल ज्यादा दिन नहीं टिके। वक्त के साथ उनकी खुशियों पर किसी की नजर लग गई। शादी के कुछ साल बाद
सुधा और आकाश के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। वह प्यार जो कभी उनकी जिंदगी का केंद्र था, अब जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं और एक दूसरे की अनदेखी के कारण धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। आकाश अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रहा था। वह एक अच्छे डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने में जुटा हुआ था। अस्पताल में घंटों काम करना, मरीजों की देखभाल और कभी कभी रात रात भर ड्यूटी पर रहना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उसने अपने काम को ही अपनी प्राथमिकता बना लिया था। सुधा ने शुरू में आकाश के व्यस्त जीवन को समझा। वह जानती थी कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुधा को लगने लगा कि आकाश के पास उसके लिए समय ही नहीं है। वह अकेली रहने लगी। घर में पूरा दिन गुजर जाता, लेकिन आकाश से बात करने का मौका शायद ही मिलता। सुधा ने कई बार कोशिश की कि वह आकाश से अपनी भावनाओं को साझा करे। आकाश, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें समझती हूं, लेकिन मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम नहीं समझते? आकाश अक्सर थका हुआ रहता और जवाब देता, सुधा, मैं सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। ये सब काम मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हम इस जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएंगे? सुधा के लिए यह बात सही थी, लेकिन उसका दिल इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे आकाश का साथ चाहिए था, न कि केवल उसके शब्द। उनके बीच की छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगीं। सुधा को लगता था कि आकाश अब उसकी परवाह नहीं करता, और आकाश को लगता था कि सुधा उसकी मेहनत की कद्र नहीं करती। एक बार सुधा ने आकाश से कहा, तुम्हारे लिए मैं केवल एक जिम्मेदारी बन गई हूं। तुम्हें अब मेरा साथ चाहिए ही नहीं। क्या तुम मुझे भूल गए हो? आकाश ने गुस्से में जवाब दिया, सुधा, हर बार तुम्हें यही क्यों लगता है? मैं यहां काम कर रहा हूं ताकि तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकूं, लेकिन तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। इन झगड़ों का असर उनके रिश्ते पर पड़ने लगा। वे एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। परिवार और समाज के लोग भी उनकी जिंदगी में दखल देने लगे। आकाश के परिवार वाले कहते, सुधा हर समय शिकायत करती रहती है। वह तुम्हारे काम को समझने की कोशिश नहीं कर रही। सुधा के परिवार वाले कहते, आकाश तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। वह तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा। तुम्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। इन बाहरी हस्तक्षेपों ने उनके रिश्ते को और कमजोर कर दिया। वे दोनों ये भूल गए थे कि उनकी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर की भावनाओं से थी। एक दिन जब आकाश काम से लौटकर घर आया, तो उसने देखा कि सुधा उदास थी। उसने उससे पूछा, क्या हुआ सुधा? तुम इतनी चुप क्यों हो? सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी? तुम्हारी दुनिया तो तुम्हारे मरीजों और अस्पताल तक ही सिमट गई है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं। आकाश ये सुनकर गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर तुम्हें यही लगता है तो तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हें सिर्फ शिकायत करनी आती है। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया। घर में अब खामोशी का बसेरा हो गया था। आखिरकार एक दिन सुधा ने आकाश से कहा, हम इस रिश्ते को क्यों खींच रहे हैं जब हम दोनों खुश नहीं हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच अब कुछ बचा है। आकाश ने भी चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि यह फैसला दोनों के लिए मुश्किल था, लेकिन उनकी खामोशी और झगड़े अब उन्हें अंदर से तोड़ रहे थे। उन्होंने तलाक के लिए आवेदन किया। उस दिन कोर्ट में जब दोनों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, तो उनकी आंखों में आंसू थे। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके अहंकार, समय की कमी और संवादहीनता ने उनके रिश्ते को इस मुकाम पर ला दिया था। सुधा ने जाते जाते कहा, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। आकाश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसके अंदर एक अजीब खालीपन था। तलाक के बाद दोनों ने अपनी अपनी राहें पकड़ ली, लेकिन दोनों के दिलों में एक खाली जगह हमेशा बनी रही, जो किसी और से भर नहीं सकती थी। तलाक के बाद सुधा ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानती कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन उसे अभी महसूस हुआ कि वह अपनी नई पहचान बनानी होगी। समाज के सवालों और तानों को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने लिए एक नई राह बनाने का फैसला किया। सुधा ने एक छोटे से स्कूल में अध्यापन का काम शुरू किया था। वह उनकी मासूमियत में अपनी खोई हुई खुशियां तलाशने लगी, लेकिन समाज ने उसकी राहें आसान नहीं होनी। तलाकशुदा महिला के रूप में हर जगह उसके चरित्र को लेकर बातें बनाई जाने लगी। जब भी सुधा स्कूल जाती, पड़ोसी और आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देखते।
देखो, यह वही है जिसने अपने पति को छोड़ दिया, कोई कहता। पता नहीं इसकी जिंदगी में कौन है, किसी और की आवाज सुनाई देती। सुधा इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसका दिल चोटिल हो जाता। वह सोचती, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने बस एक ऐसे रिश्ते से खुद को बाहर निकाला जिसमें मुझे घुटन हो रही थी। क्या मुझे खुशी से जीने का हक नहीं? उसके अपने परिवार वाले भी उसे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते थे। वे उससे कहते, तुम्हें अपने पति को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, तलाक लेने की क्या जरूरत थी? इन सब के बीच सुधा खुद को और अधिक अकेला महसूस करने लगी। ऐसे कठिन समय में उसकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित उसी स्कूल में प्रशासन के काम से जुड़ा हुआ था। वह सुधा की तरह ही जिंदगी के संघर्षों से गुजर रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। रोहित का स्वभाव शांत और समझदार था। उसने कभी सुधा के अतीत के बारे में सवाल नहीं किया। वह बस उसके साथ एक दोस्त की तरह पेश आया। एक दिन रोहित ने सुधा से कहा, सुधा, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वह तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूं। तुमने अपने लिए जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। सुधा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे वह रोहित पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद सुधा और रोहित के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनने लगा। सुधा ने महसूस किया कि शायद ये उसकी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का मौका है, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब सुधा ने रोहित को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया तो उसने तुरंत ही उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। रोहित ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, सुधा, मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूं। मैं पहले ही अपनी परेशानियों से जूझ रहा हूं, मुझसे ये उम्मीद मत करो। सुधा का दिल टूट गया। वह जिसने अपने अतीत के गम को भुलाकर एक नई उम्मीद पाली थी, वह फिर से अकेली रह गई। गर्भावस्था के दौरान सुधा ने समाज और अपनी परेशानियों का अकेले सामना किया। डॉक्टर के पास जाने से लेकर घर के छोटे छोटे काम तक उसने सब कुछ खुद किया। कई बार वह रातों को जाकर अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती। उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं अपने बच्चे को वह सब दे पाऊंगी जिसकी उसे जरूरत होगी? क्या मेरी जिंदगी का यह फैसला सही था? लेकिन फिर वह अपने पेट पर हाथ रखकर खुद को दिलासा देती, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी ताकत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन सुधा को अचानक तेज दर्द हुआ। उसे पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचकर जब उसने डॉक्टर को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही अस्पताल था जहां आकाश काम करता था। आकाश ने जब सुधा को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने उसकी वही पत्नी थी जिसे उसने कभी बहुत प्यार किया था और फिर खो दिया था। अब वह गर्भवती थी और दर्द में थी। सुधा ने आकाश से नजरें चुराई, लेकिन आकाश ने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। उसने ऑपरेशन का निर्णय लिया। सुधा को देखकर उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। ऑपरेशन सफल रहा। सुधा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, नन्ही बेटी। जब डॉक्टर ने बच्ची को सुधा की गोद में रखा तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी जिंदगी में यह पल एक चमत्कार से कम नहीं था। उस नन्ही मुस्कान ने सुधा के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। आकाश ऑपरेशन के दौरान एक अजीब भावनात्मक उथल पुथल से गुजरा था। जब उसने सुधा को पहली बार मां बनते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी वह नर्सों से सुधा की हालत के बारे में पूछता रहा। सुधा के डिस्चार्ज से पहले आकाश ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने का फैसला किया गया। सुधा अपनी बेटी को गोद में लिए खिड़की से बाहर देख रही थी। जब उसने आकाश को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी और एक गहरी उदासी छा गई। आकाश ने धीरे से कहा, सुधा, मैं जानता हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। मैं तुम्हारी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाया। शायद मैं खुद को भी उस वक्त ठीक से नहीं समझ सका। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उसकी बात सुनती रही। आकाश ने आगे कहा, आज जब मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुमने अकेले कितना झेला है। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वही तुम्हें मुझसे अलग बनाती है। मैं जानता हूं मैं शायद तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए कुछ भी करने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कभी कोई तकलीफ न हो। सुधा ने ठंडी आवाज में कहा, आकाश, शायद तुम यह सब दिल से कह रहे हो, लेकिन वक्त बीत चुका है।
मैंने अपनी नई जिंदगी का फैसला कर लिया है। इस बच्ची को पाकर मुझे जो खुशी मिली है वह किसी भी रिश्ते से बड़ी है। अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैंने सीख लिया है कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आकाश ने उसकी आंखों में वह दृढ़ता देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। वह जानता था कि सुधा अब वह कमजोर और अकेली लड़की नहीं रही जिसे उसने कभी छोड़ा था। अस्पताल से लौटने के बाद सुधा ने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। उसने अपनी नौकरी जारी रखी और धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत किया। वह अब हर सुबह उठती और अपनी बेटी की मासूम मुस्कान देखकर अपने सारे गम भूल जाती। सुधा ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पूरी तरह बदल गया है। वह सोचती, यह बच्ची मेरी दुनिया है। मैंने जितना भी दर्द झेला शायद ये सब इसलिए था ताकि मैं इसे अपनी जिंदगी में पाकर खुद को पूरा महसूस कर सकूं। बंद। आकाश अपनी जगह पर पछतावे के साथ रह गया। उसने सुधा और अपनी बेटी की खुशहाली के लिए उन्हें दूर से देखने का फैसला किया। वह जानता था कि सुधा ने अब अपना रास्ता चुन लिया है। कई बार वह सोचता, काश मैंने सुधा की भावनाओं को पहले ही समझा होता। शायद आज मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा होता। लेकिन अब मुझे उसकी खुशी के लिए उसकी राह से दूर रहना होगा। सुधा के लिए हर दिन एक नई शुरुआत थी। उसकी बेटी उसकी ताकत बन गई थी। उसने सीखा कि जिंदगी में दर्द और मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। वह अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने समाज के तानों और अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ दिया। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ अपनी बेटी को एक खूबसूरत भविष्य देना और खुद को हर हाल में मजबूत बनाए रखना है। सुधा के जीवन में नया सवेरा वह था जो उसने अपने लिए खुद बनाया था। वह अब किसी और के सहारे की मोहताज नहीं थी। उसका दर्द उसका अनुभव बन गया और उसकी बेटी उसकी मुस्कान।